वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। बात करते हैं आज हम नवोदय का महासंग्राम। देखिए, नवोदय का महासंग्राम करके हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक जो है श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम प्रतिदिन आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रतिशतता। ठीक है भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा भाई? प्रतिशतता। ठीक है भाई, देखिए प्रतिशतता जो होता है परसेंटेज, ये यूँ देखा जाए ना एक तरीके से तो सभी 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनका बेस है एक तरीके से। ठीक है भाई, क्योंकि प्रतिशत के बिना आप लाभ हानि प्रश्नावली जो है प्रॉफिट एंड लॉस उसको नहीं समझ सकते, सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है उसको नहीं समझ सकते, और इसके बाद में जो है क्षेत्रफल वाला चैप्टर है उसमें भी कभी कभी जो है प्रतिशत से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है प्रतिशतता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है भाई, तो 9वां जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रतिशत या प्रतिशतता, या इसी को भी बोलेंगे अपन परसेंटेज। देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न है आपका क्या है इसमें, ये जो है इसको क्या करना है, आपको सरल करना है। पहले क्या करना है भाई? सरल करना है, और फिर परिणाम को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। ये जो है इसको आप सरल करके परिणाम को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंप्लीफाई, अर्थात इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए परसेंटेज, अर्थात प्रतिशत के रूप में आप इसको व्यक्त कर सकते हो। व्यक्त करना है आपको। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2015 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस प्रकार का। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है प्रतिशत का तो है ही सही, परसेंटेज का तो है ही सही, परसेंटेज का होने के साथ साथ इसमें वो भी लगा रखा है, क्या नाम है, सरलीकरण भी लगा रखा है। सरलीकरण के नियम भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 0.3468 इंटू 4/17, ये इस प्रकार से आपकी संख्याएं हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं आपको समझने वाली, ये कोष्टक लगा रखा है, देखिए ब्रैकेट, और उसके अंदर एक ही संख्या है। तो ध्यान रख लेना, जब ब्रैकेट के अंदर जब एक ही संख्या हो ना तो ज़रूरी नहीं है भाई कोष्टक लगाओ उसे आप। ठीक है भाई, ब्रैकेट है, इसके अंदर अगर एक ही संख्या हो तो कोष्टक लगाना, ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। इसने ब्रैकेट केवल आपको उलझाने के लिए लगा रखा है, नहीं तो इस ब्रैकेट लगाने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सीधा यूँ भी दे सकता था, ये संख्या लगा के फिर इंटू 4 करके भी दे सकता था, पर इसने आपको उलझाने के लिए जो है ब्रैकेट इसने लगाया है। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है कि इसको पहले सरल करो, सिंप्लीफाई करो, फिर परिणाम को क्या करना है, आपको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको हल करते हैं। क्या करो आप, यहाँ लिखते हैं इसको। देखिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, तो यहाँ से मैं जो पॉइंट हटाऊँगा ना, तो पॉइंट के बाद में देखिए 4 अंक हैं, 4 अंक है ना, तो नीचे 4 जीरो लग जाएगी। तो मैं यहाँ से जो पॉइंट हटाऊँगा, ठीक है, तो पॉइंट हट गया तो ये संख्या बचेगी, आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 3468, अर्थात 3468। दशमलव हटने के बाद में ऐसा बचेगा। ठीक है ना, ये कोष्टक को हटा सकते हो, कोष्टक का कोई मतलब नहीं है, इंटू ये 4/17। ठीक है ना, देखिए मैंने दशमलव हटाया यहाँ से पॉइंट, इसके बाद में 4 अंक हैं, 4 अंक है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर से दशमलव हटाते हैं ना तो नीचे क्या होता है, नीचे जीरो आती है। तो 4 अंक है तो 4 जीरो आ जाएगी, 1 लिख के 4 जीरो लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, क्या करते हैं कि ये जो दशमलव है ना, दशमलव जब हटाते हो तो 1 लिख के और इसके बाद में जितने अंक है ना उतने जीरो लगा दो। आ रही है ना बात समझ में? इस प्रकार से जो आप कर सकते हो। देखिए इसको क्या करना था, आपको सरल करना था, फिर परिणाम को प्रतिशत में बदलना था। तो मैंने क्या करा, देखो अभी सरल तो नहीं करा, पर एक तरीके से कह सकते हैं भाई ये सरल हो गया। ठीक है ना, और इसको जो है आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो ध्यान रखना ये एक भिन्न है आपके पास, और भिन्न को जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं। ध्यान रख लेना इस चीज़ को, ये एक तरीके से भिन्न है, और भिन्न को जब भी आपको प्रतिशत में बदलना है, किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो क्या करते हैं, इसको 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर दो आप इसको। ठीक है भाई, इस प्रकार से कर लेंगे। ये कह रहा है कि इसको पहले सरल करो फिर प्रतिशत में बदलो। तो सरल करके आप पूरा हल करके प्रतिशत में बदल सकते हो, पर देखिए इसको ऐसा करोगे ना थोड़ा सिंपल हो जाता है। ये क्या होगा सिंपल, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, और 17 का भाग इसमें चल जाएगा। यहाँ लगा दो आप, 17 से डिवाइड कर दो,
3468, 3468, ठीक है ना। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 बार, कितना आएगा, ये 34 आएगा, माइनस करोगे 0, अगली संख्या उतारो आप, कितना 6। अब देखो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो यहाँ 0 लगा के इसको भी अपन उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 17 चौके 68, 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 68, क्या बचेगा 0, तो ये 204 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 204। तो क्या करा भाई मैंने, इसका भाग इसमें दिया, कितनी बार गया 204 बार गया, ठीक है ना। कितनी बार गया भाई 204 बार। फिर देखिए आगे, आगे क्या करेंगे अपन, 204 तो ये भाई, 204 तो ये इंटू 4 ये, और नीचे क्या बचा, नीचे बचता है आपके पास 100, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, देखिए इसमें क्या है, पहले आप इसको इससे गुणा कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 100 का भाग दे देंगे। तो इसको जब आप इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 दूने 8, ये हो जाएगा बटे नीचे कितना है 100। अब देखिए 100 का भाग दे दो, तो 100 का भाग जब अपन देते हैं ना, तो ध्यान रखना है इसमें 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा 8.16 है, 8.16। कितना हो जाएगा आंसर 8.16। तो इस प्रकार से बढ़िया प्रश्न था, पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि इसको आप सरल करके परिणाम को किस में व्यक्त करो, प्रतिशत में व्यक्त करो। तो कुछ भी नहीं करना आपको, इसको सरल कर लेना है। और आपको पता है प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से अपन इसको गुणा करते हैं, तो 100 से मैंने गुणा कर दिया इसको। देखिए आप सीधे ही पहले भी 100 से गुणा करके इसको जो है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर देखिए आप 2, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इसमें 150% बराबर हैं। देखिए क्या कह रहा है, 150% बराबर है, 150% इज इक्वल टू, अर्थात 150% में बराबर है, किसके बराबर हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, किसके बराबर है। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिख रखे, पता है आपको मैंने ऑप्शन क्यों नहीं लिख रखे, ठीक है ना। तो 150% बराबर हैं। अब 150% किसके बराबर है, ये हल करना है। 2019 में पूछा गया है, देखिए 2019 में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है, देखो 150%, ये कह रहा है 150% बराबर है किसके, अर्थात आपको क्या करना है, 150% की वैल्यू जो है आपको निकालनी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। 150 का तो 150, और ध्यान रखना आप प्रतिशत को हटाते बटा 100 होता है, ध्यान रख लेना। प्रतिशत को हटाते क्या होता है, बटे 100, प्रतिशत का मतलब ही बटे 100 होता है, ध्यान रख लेना। तो प्रतिशत को हटाते क्या हो जाएगा, बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। कितना बचा, 15 बचा, और नीचे कितना है 10 है, नीचे कितना है 10। अब देखो 10 में क्या है, 1 जीरो है ना, तो 1 छोड़ के पॉइंट लगेगा पीछे से यहाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5। ये आपका जो है आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे और देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, 3 नंबर प्रश्न देखिए। थर्ड नंबर प्रश्न देखिए क्या है। थर्ड नंबर प्रश्न में 135% बराबर, सेम क्वेश्चन है, देखिए कुछ भी नहीं है, 2016 में पूछा गया है। तो अब आप समझ गए हो कि भाई एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। देखिए 2019 में 2016 में सेम प्रश्न पूछा गया है, 135% बराबर है, सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 135% बराबर हैं, अर्थात किसके बराबर है, इसका मान निकालना है। तो अभी मैंने बताया था आपको क्या, कि प्रतिशत को हटाते क्या करते हैं, बटे 100 करते हैं। तो ये हो जाएगा 135, और मैं प्रतिशत को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका आंसर जो आपको दशमलव में लाना है ना, अगर तो 2 जीरो है, तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा पीछे से यहाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.35, 1.35 जो है आपका आंसर हो जाता है ना। बड़े क्वेश्चन देखो, प्रतिशत जो है ध्यान रख लेना, प्रतिशत जो है 3-4 प्रश्नों वालों का बेस है, प्रतिशत आपको समझना जो है बहुत ही जरूरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 4 नंबर प्रश्न देखिए आपका, 4 नंबर प्रश्न देखिए, 800 का 6%। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। दोनों प्रश्न 4 और 5 दोनों प्रश्न जो है बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 800 का 6% है, अर्थात 800 के 6% का मान निकालना है आपको। 6% ऑफ 800 इज, ठीक है भाई, अर्थात आपको 800 का 6% का मान निकालना है। 2017 में पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या करना है आपको, 800 का 6% का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये 800, ध्यान रखना, का मतलब प्रतिशत में गुणा होता है। देखा के की का मतलब क्या होता है, गुणा। ध्यान रखना है आपको, ये जो है ना का है, का मतलब क्या होता है, गुणा। का के की या ऑफ, ध्यान रखना, ये ऑफ का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है ना। का के की का मतलब क्या लगाएंगे, अपन गुणा लगाएंगे, या ऑफ है उसका मतलब भी क्या लगाएंगे, गुणा, ठीक है भाई। तो ये ऐसा कैसे आ गया, का की जगह मैंने गुणा लगा दिया, और ये जो 6 है, 6 का 6, और आपको है ही सही प्रतिशत हटाते बटा 100 होता है ही नहीं होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 48, 48 आंसर आ जाएगा आपका। इस प्रकार से करना है, कोई सिंपल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 2017 में पूछा गया है। फिर देखिए 5वां प्रश्न भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेम ऐसा प्रश्न है आपके पास। प्रश्न नंबर 5, 320 के 68% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई सेम प्रश्न है, 320 के 68% का मान है ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 68% ऑफ 320, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू जो आपको निकालनी, 2013 में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखिए 6% की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या निकालना है आपको, 6% की वैल्यू, 68% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। किसका, 320 का। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, अपन यूँ भी कर सकते हैं आप। देखो ये इंग्लिश वाला लिख के बताता हूँ मैं आपको, 68% है, ठीक है ना, ऑफ जो है किसका, 320 का, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अभी मैंने जस्ट बताया है आपको कैसे, कि देखना 68 तो ऐसा कैसा है, और आपको पता है इसको हटाते क्या होता है, बटे 100 होता है, और ऑफ होता है आपका गुणा, और ये 320, ठीक है ना। काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा ये, ठीक है ना, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 का भाग दे दो। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस को, 68 और जो है 32 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। देखिए तो ये दोनों प्रश्न है ना सेम है, एक ही तरीके का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 68 जो है इसको मैं 32 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, करिए भाई। 8 दूनी 16, 6 और 6 दूनी 12, 1 13, फिर इसे कर दिया 8 3 24, 8 3 24, 4 आंसर लग जाएगा, 2 6 3 18 और 2 20, कितना हो जाएगा, 6 7 1 2, ये हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो क्या करा मैंने, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 2176 आया, 2176, और नीचे कितना है, 10 है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, 1 जीरो है, तो पीछे से एक छोटे पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा 217.6। क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर, 217.6, 217.6, ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस टाइप के देखो 2 प्रश्न हैं, दोनों ही जो प्रश्न हैं बहुत सिंपल हैं, और दोनों ही परीक्षा में पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया था आपका 2017 में, और एक जो है पूछा गया आपका 2013 में। दोनों ही प्रश्न बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए 6 थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 6 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और 2014 में पूछा गया है, ठीक है भाई। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2014 में ये जो प्रश्न पूछा गया है, 2014 में ये प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है ना। क्या है भाई, 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या है, अर्थात 80 जो है उससे 10% अधिक बड़ी संख्या का मान इसने पूछा है। 80 to 10% इज ए लार्ज नंबर, अर्थात जो 80 है 80 है, इससे 10% लार्ज नंबर, 10% लार्ज नंबर पूछा है इसने, ठीक है ना। अर्थात 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या, 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या का मान पूछा है। तो क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, अपन है ना जो 80 है इसका 10% निकालेंगे, 10%, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो अधिक बड़ी की बात करता है, अधिक की बात करता है या ज़्यादा की बात करता है ये, तो वो जो मान आएगा ना वो इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। और माना कि वो कम की बात करता है, छोटी की बात करता है, तो जो मान आएगा ना 80%, 10% का, उसको उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है ये, 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या, ठीक है ना। क्या पूछा है इसने, 80 से
80 से 10% अधिक बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना है, 80 का पहले 10% निकालो। क्या करेंगे, 80 का पहले 10% निकाल लेंगे, 80 का 10%। तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था 80 का की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं, पता है ना आपको, और 10 का 10 और परसेंट को हटाते हैं, क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 1 0 1 0 कितना है, देखो 8 को 1 से गुणा करो 8 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या करा, ये जो 80 था इसका मैंने 10% निकाला, और 80 का जो 10% है इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 8। 80 का 10% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 आ गई। ठीक है ना, अब ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या। ठीक है ना, 80 तो है ही सही आपके पास, देखो 80 तो आपके पास है ही सही। अब ये बात कर, देखो बड़ी की बात करें ना, तो ये जो मान आया ना इसको इसमें जोड़ देना। बड़ी की बात करें, इस मान को अपन इसमें जोड़ देंगे। बड़ी की बात करें या अधिक की बात करें तो क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर कम की बात करते, ध्यान रखना, अगर कम की बात करता है या छोटी की बात करता है तो क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। तो ये अधिक बड़ी की बात कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, पर इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ध्यान रखना, पर अगर छोटी की या कम की बात करता है वो, तो क्या करेंगे, इस 8 को फिर घटाते, ध्यान रख लेना है। बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर भी बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, 1800 का 4% का 15% का दशमलव समतुल्य क्या है। ठीक है भाई, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 15% ऑफ 4% ऑफ 1800। ठीक है भाई, तो क्या करना है आपको, 1800 का पहले 4% निकालना है, फिर वो जो आएगा उसका आपको 15% निकालना है, और वो जो वैल्यू आएगी वो किस में आनी चाहिए, दशमलव समतुल्य, डेसिमल में आना चाहिए, पॉइंट में आना चाहिए, है ना। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट, अर्थात वैल्यू जो है ना, मान जो है आपको किस में निकालना है, डेसिमल में निकालना है। किसका, 15% इसका, और 4% किसका, इसका। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये है 1800 का 4%, 1800 का 4%, और फिर इसका 15% का 15%। ये प्रश्न है आपका। तो देखिए बहुत सिंपल है, वैसा कुछ है नहीं इसमें। कैसे करेंगे, देखना, ये 1800 है ना, 1800 का, तो ये 1800। आपको पता है का की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं, ये 4 का 4। आपको ये भी पता है कि प्रतिशत को हटाते हैं, बटा 100 लगाते हैं। ठीक है ना, और ये कोष्ठक हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फिर का है, तो का मतलब फिर गुणा, पता है ना आपको, का मतलब क्या होता है, गुणा। और प्रतिशत जो है हटाते बटा 100, 15 का 15, और आपको पता है प्रतिशत हटाते बटे 100 होता है ही नहीं होता। देखिए यहाँ के है, मैंने यहाँ का लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है का के की सबका मतलब गुणा ही होता है, ध्यान रखना, ये के कर दो, का या का हो, के हो, की हो, सबका मतलब क्या हो भाई, गुणा। अब काट दो आप इसको, तो जो ही काटोगे आप आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है ना, फिर अब आप काटो मत, तो इसको ऊपर वाली संख्याओं को क्या करो, आप गुणा करके नीचे 100 का भाग दे देना। तो करिए भाई आप, देखो 18 को आप सीधे एक काम करो, जो 18 है ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। तो 18 को आप 60 से गुणा कर लो, 15 चौके 60, 60 को किससे गुणा कर लोगे आप, 18 से। देखिए 18 को 6 से गुणा करो, 18 6 के 108। 18 को किससे गुणा करोगे, 6 से गुणा करोगे ना, 18 6 के 108 होता है, पीछे 0 की 0 लगा, तो 1080 आएगा। कितनी आएगा, कितना आएगा भाई, 1080, 18। ठीक है, कितना आएगा इन दोनों का गुणा, 1080। तो मैंने इसको और इसको गुणा कर लिया, कितना आया, 1080 आ गया। ठीक है ना, 1080, 1080 जो है यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए नीचे 100 बच रहा है, तो 100 लिख दो आप इसके नीचे। फिर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाता है। ठीक है ना, अब इसमें 1 0 बता, तो 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। यहाँ 1 अंक है ना, ये तो कटी गया, 1 अंक है, तो यहाँ छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास 10.8। इस प्रकार से करना था। और ये जो प्रश्न है आपका 2014 में पूछा गया है। ठीक है ना, किस में पूछा गया है, 2014 में। तो क्या करना था आपको, इसका 4% निकालना था, फिर उसका 15% निकालना था, और दशमलव में जो है आपको आंसर चाहिए था डेसिमल में। तो डेसिमल में आंसर जो है आपका आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 8 नंबर प्रश्न, एट नंबर प्रश्न भी आपका बिल्कुल ऐसा ही है। और ध्यान रख लेना 2020 में पूछा गया है अभी लेटेस्ट। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
2020 में पूछा गया, अभी विगत वर्ष पूछा गया, लास्ट ईयर पूछा गया है। 175 ग्राम के 10% का 5% है। 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम्स इज इक्वल टू, ठीक है। सेम प्रश्न अभी अपन ने करा था, समझ लेना भाई कैसे करते हैं। और अभी आपके सामने है, देखो पिछले साल ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का ये प्रश्न है, या इस प्रकार का प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या नहीं। आप खुद देखिए इस चीज़ को, ठीक है ना। 175%, 175 ग्राम। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न देखिए, 175 ग्राम, 175 क्या है, ग्राम है, कोई बात नहीं। के 10% का 5% का 5% बराबर है, अर्थात इसका मान जो है आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, आपको बता रखा है क्या कि 175 का तो 175 का के का मतलब होता है गुणा, ये 10, और आपको पता है प्रतिशत हटाते हैं बटे 100, फिर का मतलब होता है गुणा, ये 5, और आपको पता है प्रतिशत हटाते बटे 100। बस हल कर लो, सिंपल, कोई बड़ी बात है नहीं ऐसे इसमें। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाता है, ठीक है ना। अब क्या करो, आप इसको काटो मत, तो आप गुणा कर लो। देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँगा आज आपको, नीचे जब जीरो बच, जब आप काट रहे हो ना, काट रहे हो जब आप नीचे, जब आपके नीचे जब जीरो बच जाता है, तो उस जीरो को ना कभी काटना मत। जीरो वाली संख्या बच जाती है तो उस जीरो वाली संख्या को कभी काटना मत। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि जब काटोगे ना आप, तो सवाल थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है। जबकि अगर लास्ट में नीचे अगर आपके पास जीरो वाली संख्या बच रही है, तो सीधे नीचे वाली संख्या को जीरो गुण के और दशमलव जो है आप लगा सकते हो। तो आप इसको इससे गुणा कर दो, लास्ट में जीरो दशमलव वाली संख्या जीरो है ना, इनको गिन के दशमलव अपन लगा देंगे। तो 175 को 5 से गुणा करो, तो 175 को जब 5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 यहाँ से लग जाएगा 2, 17 पंजे 85, 2 87, ये हो जाएगा। देखिए भाई 5 पंजे 25, 5 2 17 पंजे 25, 87 हो जाएगा, ठीक है ना। बटे देखिए 100 तो ये रहा और 1 0 ये रहा, 1000 हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को, देखो इसमें 3 जीरो हैं। जब अगर आप इसको काट देना तो सवाल और उलझ जाता है आपका। इसमें सिंपल हो जाता है, आपके पास 3 जीरो हैं और 3 जो जीरो है आपके पास, इन 3 जीरो को गिन के लगा, तो 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 छोटे पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.875। ये आपका आंसर हो जाता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ जीरो लगा सकते हैं, मतलब ये भी आपका ऑप्शन में आंसर हो सकता है, और हो सके वो आपको जीरो लगा के भी दे सकता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 9 बढ़िया प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न प्रतिशत का तो है ही से, पर इसके साथ साथ आपको नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है उसकी भी जानकारी होना चाहिए। देखो प्राकृत संख्याओं की जानकारी आपको होना चाहिए और अभाज्य संख्याओं की आपको जानकारी होना चाहिए। क्या है प्रश्न, देखिए प्राकृत संख्याओं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत क्या है। क्या पूछा है भाई, प्राकृत संख्या पूछा है इसने। प्राकृत संख्याओं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत क्या है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन द नेचुरल नंबर 1 to 20। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं, सिंपल भी है। प्राकृत संख्याओं 1 से 20। अब देखिए प्राकृत संख्या की बात करी इसने नैचुरल नंबर की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की बात करी इसने प्राकृत संख्याओं की। देखिए आप चाहो ना तो नेचुरल नंबर को आपको पता है n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, तो n लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, प्राकृत संख्याओं 1 से 20। अब देखिए आपको पता है प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर 20 तक कितनी होगी, 20 ही तो होगी। तो प्राकृत संख्या हो जाएगी 1 से लेकर 20 तक कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है। और इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत पूछा है। किसका प्रतिशत पूछा है, अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत। अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर होती है आपकी, उनका प्रतिशत पूछा। अब देखो 1 से 20 तक टोटल संख्या होगी आपके पास 20। अब इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी छाटो। अभाज्य संख्या होती है आपके पास, एक तो 2 होती हैं प्राइम नंबर, एक तो 2 होती हैं, एक 3 होती हैं, एक 5 होती हैं, एक 7 होती हैं, 7 के बाद में 11 होती है, 11 के बाद में 13 होती है, 15 नहीं होती,
17 होती है और एक 19 होती है, यही होती है। ठीक है ना, ठीक है ना भाई। तो क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या हो 1 से 20 तक। अब देखो 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या कितनी होगी, 20 तो होगी, 1 से शुरू होगी 20 तक, टोटल संख्या हो जाएगी 20। और किसका प्रतिशत पूछा है, अभाज्य संख्या होगा। तो 1 से 20 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या गिन लेंगे, कौन सी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी, ये अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितनी होगी, 8। देखिए वो पूछ रहा है कि प्राकृत संख्या है ना 20, इसमें से अभाज्य संख्या है उनका प्रतिशत पूछा है। तो ध्यान रख लेना, एक चीज़ मैं आपको बता, ध्यान रख लेना, प्रतिशत निकालने का एक फॉर्मूला बताता हूँ, छोटी संख्या बटा बड़ी से। हालांकि ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये हमने खुद ने बनाया है समझाने के हिसाब से। ध्यान रख लेना आप, क्या होता है, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इंटू 100। ध्यान रख लेना आप, ये फॉर्मूला नहीं है मैथमेटिक्स का, एक तरीके से ट्रिक हमने बना रखी है। और देखना इतने यूट्यूबर्स हैं जो सभी जो हैं इसकी तैयारी कराते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कराते हैं। पर देखिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है ना भाई, किस प्रकार से निकालते हैं ये चीज़ आप सबसे पहले केवल हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर ही सीख पाओगे। ये चीज़ कौन सा, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इंटू 100। देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रख लेना आप। हाँ, ये एक ट्रिक है जो हमारे द्वारा बनाई गई है। देखिए आप कैसे, क्या बताया मैंने, प्रतिशत निकाल, देखो प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत निकालने का सीधा सा फॉर्मूला मैंने बताया आपको, क्या कि छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इंटू 100 लगाना है आपको। तो छोटी संख्या, देखिए 2 संख्या, एक तो ये रही और एक ये रही, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इंटू 100। ध्यान रख लेना, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जब भी प्रतिशत पूछे क्या फॉर्मूला लगाओगे, जब भी प्रतिशत पूछे फॉर्मूला क्या लगाना है, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इंटू 100। तो छोटी संख्या कौन है 8, बड़ी संख्या कौन है 20 इंटू 100। तो इसको आपको काट देना है, जिसमें आ जाएगा। देखिए इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये चैनल अभी हमने शुरू ही करा है एक तरीके से, अभी हम यूट्यूब पे जो है नए हैं, ठीक है भाई। पर अगर इसकी बात करते हैं अपन ट्रिक की, तो देखिए एक से बढ़कर एक शानदार ट्रिक हम जो है आपके लिए लेकर इस चैनल पर आएंगे, देखना। तो इसको काटिए आप, देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0, और 2 से फिर ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो 4 के पीछे क्या करेंगे अपन, 1 0 लगा देंगे। ये 4 है ना, 4 के पीछे 1 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा आंसर, 40 हो जाएगा। 40 जो है आपका आंसर हो जाएगा, 40%। क्या आ जाएगा आंसर, 40%। प्राकृत संख्या 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत कितना होगा, 40% होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। 10 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी ऐसे होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो फिर बता रहा हूँ मैं, अभी मैंने जो बताया ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सी भी बुक में आपको फॉर्मूला ये नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रतिशत निकालने का ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ये जो है हमने एक ट्रिक बना रखी है जो कि बहुत शानदार है। देखो 10वां प्रश्न में ऐसा ही है, और ऐसे ही करेंगे। एक पार्किंग वाली जगह में खड़ी हर 8 कारों में से, देखो कारें कितनी है 8, प्रश्न नंबर 10, कारें कितनी है 8 कारें हैं खड़ी हर 8 कारों में, खड़ी हर 8 कारों में एक नीले रंग की है। नीले रंग की कितनी है, टोटल कारें कितनी है 8, और ये कह रहा है कि नीले रंग की कितनी है, नीले रंग की 1 कार है खड़ी, हर 8 कारों में से एक नीले रंग की कार है। तो इस समूह में कितने प्रतिशत कारें नीली हैं, 1 आउट ऑफ एवरी 8 कार्स पार्कड इन ए पार्किंग प्लेस स्पेस इज ब्लू। ठीक है, अर्थात एक जो कार है, 1 जो कार है आपकी एवरी 8 कार, इनमें से क्या है, ब्लू है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कार्स इन दिस ग्रुप आर ब्लू, अर्थात कितनी प्रतिशत कारें जो हैं क्या है, ब्लू है, नीली है। तो प्रतिशत पूछा है, देखो नीली कारों का प्रतिशत पूछा है, इसने क्या पूछा है, नीली कारों का प्रतिशत। अभी मैंने जस्ट क्या बताया, जहाँ भी प्रतिशत पूछे सीधी सी ट्रिक लगानी है आपको, कहीं भी नहीं मिलेगी ये ट्रिक, आपको देख लेना, किसी के पास भी नहीं मिलेगी। क्या करना है आपको, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इंटू 100। तो ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या इंटू 100, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या बटे 100, काट दो इसको आप। प्रतिशत निकालना है ना आपको, प्रतिशत में बदल दो इसको। तो 100 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है ना, और बटे 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे इसको। ये 100 है ना, 100 को जो है आप 8 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा 2, उतारा 0, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 4 बचेगा।
पॉइंट लगा के अपन 0 लगा देंगे, 8 पंजा 40, 12.5 आएगा। देखिए कितना आया, 12.5%। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जब आपको इसका प्रतिशत निकालना है ना, अब प्रतिशत आपका 2-3 प्रकार से हो सकता है। ऑप्शन ध्यान रख लेना, ऑप्शन जो है आपका 2-3 प्रकार से हो सकता है। देखिए, या तो वो क्या करेगा, आपको जो प्रतिशत है वो पॉइंट में देगा, दशमलव में, तो आएगा 12.5%। क्या आएगा भाई, 12.5%। या फिर आपको वो जो ऑप्शन देगा वो देगा मिश्र भिन्न में। किस में देगा भाई, मिश्र भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में देगा। तो मिश्र भिन्न में भी आप दे सकते हो, इसकी मिश्र भिन्न बना सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो मिश्र भिन्न बनाओ, 100/8 की मिश्र भिन्न कैसे बनेगी, कट रहा है भी 4 से, 4 का भाग 2 बार और 4 का भाग जो है कितनी बार जाएगा, 25 बार। अब इसकी जो है आप वो बना लो मिश्र भिन्न, क्या बनेगी, इसकी बनेगी 12 से 1/2% बनेगी। क्या बनेगी भाई, 12 से 1/2%। तो देखिए आंसर तो आपका यही हो जाता है, आंसर तो आपका ये आ जाता है। देखिए 12.5% ये आंसर है आपका। पर अगर उसने जो ये ऑप्शन में पॉइंट में नहीं दे रखा, नहीं दे के उसने अगर उसमें दे रखा हो मिश्र भिन्न में, तो फिर आंसर आपका आएगा 12 से 1/2%। तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। देखिए प्रश्न नंबर 10वां है, 2015 में पूछा गया है ये। अब बात करेंगे अपन किसकी, देखिए प्रश्न नंबर 11 की। 11वां प्रश्न देखिए, किसी मिठाई में 40% चीनी है, ठीक है ना। ऐसे ही 4.8 किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी होगी। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 40% ऑफ द वेट इन ए स्वीट इज शुगर, वाट अमाउंट ऑफ शुगर इज इन सच स्वीट ऑफ वेट 4.8 kg, ठीक है ना भाई। अर्थात ये कह रहा है कि 40% जो है क्या है, शुगर है, अर्थात चीनी है, किसमें, मिठाई में, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि वाट अमाउंट ऑफ शुगर, अर्थात कितनी चीनी होगी किसमें, 4.8 kg जो है स्वीट में कितनी चीनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। प्रत्येक जो मिठाई है उसमें शुगर, जो स्वीट है उसमें 40% चीनी है, ठीक है ना। तो 4.8 किलोग्राम में कितनी हो, तो कुछ भी नहीं करना आपको, 4.8 किलोग्राम का जो है 40% निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। 4.8 क्या है, ये किलोग्राम है, और इसका क्या करना है आपको, 40% निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है भाई, 40%। तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, ये 4.8 और ये इंटू का इंटू और ये 40 का 40, आपको पता है इसको हटाते 100 आता है, आता नहीं आता है, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 काट दो। अब इसको 48 को 4 से गुणा कर लो। 48 को किससे गुणा कर लेंगे, 4 से। तो देखिए 48 को आप 4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 4 832, 2 हासिल 3 और 16 3 19, 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, इसको इससे गुणा करा मैंने, कितना है, 192। अब देखिए एक चीज़ और है, एक चीज़ और है क्या, कि देखिए एक छोड़ के पॉइंट था यहाँ पर, एक छोड़ के पॉइंट था ये पीछे से, तो एक छोड़ के पॉइंट इसमें भी लगेगा, पीछे से ये आ जाएगा। और अभी नीचे बटा 10 हो रहे, नीचे बटे 10 हो रहे, तो ध्यान रखना बटे 10 है ना। तो ये दशमलव देखो, इसमें क्या है, एक 0 है, तो ये दशमलव है ना, एक अंक और इधर खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1.92। कितना आएगा भाई, 1.92। कितना आएगा भाई, 1.92। तो इस प्रकार से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात है नहीं वैसे यहाँ, ठीक है ना। ये एक छोड़ के पॉइंट था, एक छोड़ के पॉइंट अपन लगा दिया था। अब इसमें नीचे 10 है, 10 में क्या है, देखिए 1 0 है, तो ये दशमलव एक अंक छोड़ के इधर यहाँ आ जाएगा। तो 1.92 जो है इसका आंसर है। और नेक्स्ट जो बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 12वां प्रश्न देखिए आप, क्या है 12वें प्रश्न में, ये देखिए 12वां प्रश्न, एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है, तो b बराबर है, अर्थात b का मान जो है आपको निकालना है। 2020 में पूछा गया है। देखिए अभी लेटेस्ट विगत साल पूछा गया है, और बढ़िया प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न जो है इस साल पूछ सकता है वो आपसे, ध्यान रख लेना। इस वीडियो को जो है 2-3 बार देख लेना। इफ़ द नंबर b इज़ 10% लेस देन अनदर नंबर c एंड c इज़ 5% मोर देन 150, अर्थात 150 से 5% बड़ा है, मोर देन अधिक है, देन b इज इक्वल टू, b की वैल्यू जो आपको निकालनी। देखो कुछ भी नहीं इसमें, सीधा सिंपल है। यहाँ से पढ़िए आप, एक संख्या b है जो एक अन्य संख्या c से 10% कम है। देखो b क्या है, c से 10% कम है, और c 150 से 5% अधिक है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, b किस पे निर्भर है, c पे निर्भर है,
और सी किस पे निर्भर है, 150। इस प्रकार के जो प्रश्न है उनमें कंपेयर करना आना चाहिए आपको, भाई कौन किस पर निर्भर है। तो यहाँ देखिए आप, बी किस पे निर्भर है, सी पर। देखो सी से 10% कम है ना, तो बी किस पे निर्भर है, सी पर, और सी किस पे निर्भर है, 150 पे। तो आपको क्या करना है, पहले सी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि सी की वैल्यू निकलेगी जब तो बी की वैल्यू निकलेगी। तो आपको करना क्या है, देखो सी 150 से 5% अधिक है, तो पहले आप सी की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, सी की वैल्यू। तो इसको यूँ समझिए आप, देखो मैं सी की वैल्यू निकालूंगा, और सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 150 से 5% अधिक। देखो अभी अपन ने एक सवाल करा था कि 80 से 8% अधिक, 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या। तो बिल्कुल वही सवाल है एक तरीके से कि 150 से 5% अधिक, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये कह रहे हैं 150 से 5% अधिक। तो क्या करो आप, 150 का 5% निकालो, 150 का कितना निकालो, 5% निकालो। कैसे निकालेंगे, देखिए 150 का कीजिएगा गुणा ये 5, और प्रतिशत को हटा के क्या हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको इससे आप गुणा करो, कितना आएगा, 75, और नीचे कितना आएगा, बटा 10 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, बटा 10 आएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा अपने इधर कर लेते हैं यार, जगह नहीं बची अपने पास, इसको मिटा लेते हैं, शुरू से करते हैं। देखिए क्या होगा, अपन 150 का कितना परसेंट निकालेंगे भाई, 5% निकालेंगे। निकालिए, ये 150 का की जगह मैं गुणा लगाऊंगा 5, और इसको हटाते क्या लगाऊंगा, बटे 100 लगाऊंगा। 1 0 से 1 0 कट जाता है आपका, ठीक है ना। और 15 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा, 75 आएगा, बटे कितना है, 10 10, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 1 0 है तो एक छोटे का पॉइंट लग जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है ना। आ रही बात में, ये इतना हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, देखो सी जो है 150 से 5% अधिक है। तो देखो अधिक कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ना कि 150 से 5% अधिक है ना, तो 150 में इसको जोड़ देंगे अपन, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 150 है ना, इसमें कितना जोड़ दो आप, 7.5 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 157.5 हो जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास, सी का मान आ गया, ठीक है। फिर देखिए बी क्या है, सी से 10% कम है, तो सी का जो मान आया ना, इसका 10% निकालो आप। तो सी का मान आया देखो 157.5, इसका क्या निकालो आप, 10% निकालो। तो देखो 157.5 का कीजिए गुणा 10, और इसको हटाते बटे 100, ठीक है ना भाई। 1 0 से 1 0 लग कट जाएगी, ठीक है। क्या बचा, अब क्या बचा आपके पास, देखो 157.5 बटे नीचे 10। देखिए इसमें 1 0 है, तो ये जो दशमलव है एक अंक छोड़ के यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15.75, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास निकलेगी बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए बी जो था ना आपका, सी से 10% कम था, कम के लिए माइनस करेंगे, कम के लिए क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे। सी से 10% कम, तो देखिए सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू थी आपके पास ये इतनी, सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू इतनी थी, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू थी इतनी, 157.5 इतनी थी। अब बी की जो वैल्यू है 10% कम है, आपको पता है कम के लिए माइनस करते हैं, कम के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना। कम के लिए मैंने माइनस कर दिया, और कितना माइनस करेंगे, 10%, और 10% की वैल्यू आई थी, इसको अपन माइनस कर देंगे। तो माइनस करिए 15.75 को माइनस करिए, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कर लेते हैं, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, 15.75 कैसे करेंगे, देखो इधर कुछ भी नहीं है ना लास्ट में, तो यहाँ 0 लगाएंगे अपन एक तरीके से। अभी मिटा देता हूँ मैं इसको, यहाँ 0 लगाएंगे अपन, ठीक है ना, 0 लगाएंगे अपन। तो देखो यहाँ से दाई लेंगे ना अपन, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ बचा 4, यहाँ से दाई लो, यहाँ कितना हो जाएगा, 14 में 7 गया तो 7, फिर यहाँ पॉइंट का पॉइंट। फिर देखिए यहाँ से अपन दाई ली थी, इधर यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 5 माइनस करो, कितना बचेगा, 1, और यहाँ कितना है, 5 में से 1 माइनस करो, कितना बचेगा, 4, और ये यहाँ कितना है, 1। तो 141.75 जो है आपका आंसर हो जाता है, 141.75 कितना हो जाता है भाई, 141.75। तो अपन क्या करेंगे, इसको है ना
141.75 हो जाएगा। 141.75 ये जो है आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से समझिए आप शुरू से क्या कह रहा है कि एक संख्या b जो है अन्य संख्या c से 10% कम है, अर्थात b c पे निर्भर है। फिर कह रहा है कि c 150 से 5% अधिक है, तो c किस पे निर्भर है? 150 पे। तो देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले c का 5% निकालेंगे। 150 का मैंने 5% निकाला है, कितना आया? 7.5 आया। ठीक है भाई, अब c क्या था? इससे 5% अधिक था, तो जो 5% की वैल्यू है उसमें जोड़ देंगे। आपको पता है ना, अधिक या ज़्यादा के लिए प्लस करते हैं, तो इसको अपन 150 में जोड़ देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। ये इतनी आ गई c की वैल्यू। फिर देखिए वो कह रहा है कि b जो है c से 10% कम है, c से 10% कम है, तो c की जो वैल्यू है उसका 10% निकालो। c की जो वैल्यू है इसका 10% निकालेंगे। देखिए मैंने निकाला 10%, इतना आया, तो ये इतना आया। अब 10% क्या है? कम है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे इसको, तो इसमें से मैंने माइनस कर लिया। और 10% कम कौन है? b तो है, तो b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये c का मान था, c से 10% कम, 10% का जो मान है उसको माइनस कर लेंगे, और माइनस करने पे जो बचेगा वो b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास, कितना आएगा भाई? 141.75। ये जो है आपका आंसर था। ये जो चैप्टर था बहुत इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर था हमारा, और प्रतिशत। और देखिए मैंने पहले बता दिया कि ये जो चैप्टर हैं इसके बाद आने वाले 2-3 चैप्टरों का एक तरीके से बेस हैं। ठीक है ना, उनका क्या है? ये बेस। अर्थात आपको प्रतिशत जो है सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रतिशत नहीं सीख पाते तो आप जो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, लाभ, हानि और कुछ एक प्रयोग, उसका जो अगली प्रश्नावली है वो ये क्या नाम, क्षेत्रफल और आयतन, उसमें भी जो है इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखना है। 2-3 बार, 3 बार इसका बढ़िया रिविजन कर लेना आप, जिसमें ये जो टॉपिक है आपका बढ़िया क्लियर हो जाएगा। और मैं बताऊँ कि इस टॉपिक से इतना जो है कठिन जो है प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता। देखिए मैंने बताया भी आपको, 2013 से लेकर 2020 तक पूछे गए सभी प्रश्न बता दिए, और सारे जो सवाल पूछे उसने बिल्कुल सिंपल हैं। ठीक है भाई, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक, अपने परिवारजनों तक अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें और लाइक करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है भाई, आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट और खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।